दिखा दे कि 30 साल किसी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला हो कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, जन्मभूमि बनवाएंगे या विश्वनाथ मंदिर। किसी 70 साल के किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर ये लिखा हो कि मैं राम मंदिर पर, और भाजपा शुरू से कहती रही 370 कहती रही 370, भाजपा जितने भी अपने वो किए सारे वादे पूरी कहे और पूरे कर रहे हैं सब। पूरा देश राममय हो चुका है और जहां पर पूरे देश के अलावा दुनिया भर के सनातनियों के लिए 22 जनवरी का दिन काफी गर्व का विषय है, काफी गौरव का क्षण होगा। इसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर 22 जनवरी के लिए उनके लिए क्या महत्व है। क्या नाम है आपका? शराफत अली। शराफत जी, आप तो मुस्लिम हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप 22 जनवरी आपके लिए क्या महत्व रखता है? बहुत बड़ा महत्व रहेगा। एक देश भर में खुशी का दिन है और दिवाली है, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी की वजह से ही राम मंदिर बन रहा है। अरे राम मंदिर उनके कार्यकाल में बन रहा है तो हिम्मत बने रहा है मंदिर, हिम्मत कौन से कहने वाली बात है। और रह गया जिसको न्योता है तो राम का काम है, न्योता ना अगर आदमी को मिले तब भी जाना चाहिए, जब न्योता सबका मिला तब भी सर सम्मान से जाना चाहिए। जो राम का नहीं वो काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या कहते हैं, कांग्रेस ने जिस तरह से अस्वीकार किया है वहां जाने से? बिल्कुल नहीं है, जो राम का नहीं काम का नहीं हो। कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई में काम के नहीं, वो राम के विपरीत जाते हैं। इस समय चाहिए सभी को मिलजुल कर, क्योंकि एक उत्सव है, लोगों की आस्था का विषय है। राम मंदिर की स्थापना होने जा रही, लाखों करोड़ों लोग बलिदान हुए हैं। इन चीजों को सोचकर सभी पार्टियां अपने झंडे वहां टांग के एक साथ मिलके इसका सम्मान। मोदी योगी ने ही राम मंदिर बनवाया, उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जो राम मंदिर बन रहा 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, क्या लगता है मोदी योगी हैं तभी संभव हुआ है? क्रेडिट हम उस जो लोग उस राम मंदिर के लिए आज की डेट में स्वर्गीय हो गए उन सम्मानित कार सेवकों को मैं श्रेय देता हूं, और आज भाजपा को भी श्रेय देता हूं कि भाजपा ने राम मंदिर के लिए मुहिम छोड़ी और राम मंदिर के लिए उन्होंने मुकदमे लड़े। और अन्य सरकारें पिछली जो आती रही हैं कभी राम मंदिर ये इसलिए नहीं गई कहीं हमारा मुस्लिम वोटर ना खफा हो जाए, है ना। अब ये जो है, अब राम मंदिर लगातार जाते हैं तो अब राम भी कोई कह देता तो कहते ये भाजपा ही है राम की बात कर रहा है, तो ये गलत बात है। इस सबको समझना है, ये हमारे देश के आस्था का विषय है और सबको साथ में रह के साथ में चल के हमको लोगों को राम स्थापना में अपना राम स्थापना करवा के जो है भगवान को समय देना, भगवान के लिए। अब मान लो अभी हमारे लिए निमंत्रण नहीं आ रहा, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हो वहाँ पे राम के नाम पर राजनीति जो हो रही है, क्या लगता है कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है? जिस तरह से हो रही है वो सही है, जायज है? अरे राजनीति हो ही नहीं रही है। राजनीति तो ऐसे वो अनर्गल राक्षसों का कहना है कि राजनीति हो रही, वहाँ पे राम के नाम पे कोई राजनीति नहीं हो रही। राम भगवान का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका है और उसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें कोई राजनीति ने पूरे देश कह रहे थे कि ये मोदी योगी नहीं वजह से मंदिर बनाया। हाँ बता रहा, मोदी योगी इसलिए जब ये मामला उठा, जब विश्व हिंदू परिषद ने और आरएसएस ने इसको उठाया राम मंदिर, तो कोई भी देश की पार्टी उसके पक्ष में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हाँ राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो 89 में हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी वो रथ यात्रा लेकर चले, बिहार में समस्तीपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसका आंदोलन भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि का वो लड़ती रही और उनके मैनिफेस्टो में था। भारतीय जनता किसी पार्टी कोई दिखा दे कि 30 साल किसी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला हो कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, जन्मभूमि बनवाएंगे या विश्वनाथ मंदिर। किसी 70 साल के किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में अगर ये लिखा हो कि मैं राम मंदिर पर, और भाजपा शुरू से कहती रही 370 कहती रही 370, भाजपा जितने भी अपने वो किए सारे वादे पूरी कहे और पूरे कर रहे हैं, समझ। और उस पर और भी लोगों से क्या कहना चाहेंगे 22 जनवरी के लिए? आपके लिए कितना महत्व रखता है, क्योंकि 22 जनवरी को लेकर तमाम पार्टियां ने राजनीति भी कर रही हैं। 22 दिसंबर नहीं, 22 जनवरी नहीं, हमारे लिए 365 दिन एक समान है और हमारे घर में सुंदरकांड का पाठ दोनों टाइम होता है। ऑलरेडी जब से मैं पैदा होश संभाला तब से मैं देखता चला रहा हूँ और हमारे पिताजी भी करते रहे हैं। तो हमारे लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कोई विशेष नहीं होता, ईश्वर का कोई विशेष दिन नहीं होता, सब दिन एक समान होता है। रही बात मंदिर बनाने की, तो मंदिर जो बन रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या उसके अनुसांगिक संगठन ये कहते हैं कि हमने बनवाया,
तो कैसे बनवाया? जब वो उसमें पक्षकार ही नहीं थे मुकदमे में, तो कैसे उनका मान लिया जाए? बताओ छोटू क्या कहोगे? देखा डबल इंजन की सरकार है, राम मंदिर लावा तैयार है। हमारी सरकार होती समाजवादी 1 साल में तैयार हो जाए राम मंदिर। अच्छा, तो ये तुम्हारी किसके, तुम सपा के हो क्या? हाँ सपा के। अच्छा चलो, अच्छा और भी लोगों से हम बात करेंगे। आइए, क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के मंदिर, जैसे कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, तो कुछ और कह रहे हैं। हम सीधी बात करना चाह रहे हैं कि देखिए, राम मंदिर के जो मुकदमा चला 9 दिसंबर 1949 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जब भगवान रामलला वहाँ स्वयं विराजमान हुए थे आकर के। बरकत अली वहाँ पर दरोगा जी थे, उनके सुरक्षा में स्वयं ही वो पधारे, स्वयंभू होकर के भगवान आए, और उसकी गवाही भी बरकत अली जी ने दी है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और 90 में राजीव गांधी जी ने राम शिला पूजन करवा करके सुरक्षा के साथ पहुंचा करके शिलान्यास भी करवा। और भी लोगों से बात करेंगे सर। जिस तरह से 22 जनवरी का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है सनातनियों के लिए, और उत्तर प्रदेश देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए काफी गर्व का विषय है, क्योंकि जहाँ जहाँ दुनिया में सनातनी लोग हैं उसको अपने तरीके उत्सव मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, सनातन का नया ये दिन नहीं है। जो न्यू सनातन है, जो न्यू भारत है, जो न्यू हिंदुस्तान है, आज जो न्यू शंकराचार्य है, उन पे केवल प्रतिवाद है। प्रतिवाद हमारा 4 शंकराचार्यों का नहीं है। प्रतिवाद हम राम जन्मभूमि पर नहीं कर रहे हैं। प्रतिवाद धर्म को ब्लैकमेल करने का कर रहे हैं, धर्म को गुमराह करने का कर रहे हैं। कौन कर रहा है धर्म को गुमराह? कौन कर रहा है? आप तो खुद ही जानते हैं धर्म को कौन गुमराह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की आदेश पर जो है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम जन्मभूमि का आदेश हुआ है। सरकार कह रही है कि राम को हम लाए हैं। तो अब तो भाई यहाँ तो विषमता है कि ये सरकार बतावे कि तुम्हारे आदेश पर राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अदालत के आदेश पर होगा। अब कहने का मेरा मतलब कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो सरकार के अहंकार में अपनी जमीन को छोड़ करके अनाप शनाप ये कर रहे हैं। सरकार आमादा है कि सनातन को खत्म कर देते हैं, शंकराचार्य को खत्म कर देते हैं, हिंदू धर्म को खत्म कर देते हैं, राम की मर्यादा को खत्म कर देते हैं, और फिर हम असली एक नया सनातन बना देंगे। एक नया आपको कुछ नया बता रहे हैं। ऐसा सरकार तो कह रही कि सनातन की गर्व की बात है, आप तो कह रहे सनातन के धर्म को ही खत्म करें। बिल्कुल, चैनल पर ईमानदारी से आप डिबेट करिए हमसे। मैं आपसे सवाल करता हूं कि शंकराचार्य के धर्म के ठेकेदार शंकराचार्य है कि सरकार है? तो जब शंकराचार्य कह रहे हैं कि अर्ध निर्मित मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राण प्रतिष्ठा न वेद के अनुसार, पुराण के अनुसार, अपने जमीन के अनुसार, अपने संस्कृत के अनुसार, अपने परंपरा के विरुद्ध है, तो फिर कैसे आप प्राण स्थापना करेंगे? हम सवाल, शंकराचार्यों के किस लिए हुई थी? शंकराचार्यों का दायित्व ये था, उन्होंने अपना दायित्व कोई किसी ने संभाला ही नहीं। शंकराचार्य तो सिर्फ ऐसे रहे, और विद्वत जिसको शंकराचार्य आचार्यों में जिस विद्वत परिषद को वो देते, उस विद्वत परिषद के आचार्य ने निकाल करके डेट दी है, उससे बात करें जाकर के। हम लोगों से क्या बात करेंगे? और रही शंकराचार्य, तब शंकराचार्य कहाँ रहे जब लौटा लौटा के मारे गए, धोती खुल गई, और 11 से 10 साल जेल में बंद रहा शंकराचार्य। 2005 से सिर्फ वहां ईसाई मशीनरियों के उसके लिए सोनिया जी ने कहा, और 10 साल बंद रखा। 10 साल बाद कोर्ट ने उसको बरी किया। 2011 में छोड़ कर गया, तो कब शंकराचार्य सब कहाँ रहे? आज शंकराचार्य कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आचार्य जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। यही विषमता जो है, यही 2 सनातन, यही 2 राम, यही 2 परंपरा, यही 2 पुराण के मध्य जो है आज भारत का अस्तित्व खड़ा है, भारत की अखंडता खड़ा है, भारत की एकता खड़ा है, और भारत सब प्रभुता रूपी पिलर आपके कुंठित मानसिकता से उस पिलर में कंपन पैदा हो गया है। अफसोस इस बात का कि हम शंकराचार्य का विरोध नहीं कर सकते, आपका मैं साथ नहीं दे सकता। जनवरी का दिन आपके लिए महत्व नहीं रखता है? कोई महत्व नहीं, हम शंकराचार्य का डेट का महत्ता देते हैं।
अरे शंकराचार्य माने कुछ नहीं, शंकराचार्य माने लुटेरा, देश के लुटेरे हैं। वो जो लुटेरा जो देश हित में बात न करे, तुम शंकराचार्य कहाँ रहे? 70 साल जब राम जी टेंट में रहे तो एक को शंकराचार्य आके नहीं बैठा। ये शंकराचार्य सिर्फ देश को चूतिया बना रहे हैं। हमारे धर्म गुरु जो हैं वो सब ठीक है, हमारे धर्म गुरु जो जिन्होंने निकाली है वो है मान्य। हम इस शंकराचार्य को नहीं मानता हूँ। जो अपनी लड़ाई न लड़ सके हो वो दूसरे के लड़ाई लड़ेंगे। देखिए 90 दिन पूरी बहस चली, राम मंदिर में 90 दिन बहस चली और शंकराचार्यों का ट्रस्ट रामालय ट्रस्ट था जो उसमें पक्षकार था, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की गवाही हुई और जिरा हुआ, 40 दिन हिंदुओं का हुआ। 40 दिन के हिंदुओं में 24 दिन शंकराचार्य का खुद का जिरा और बयान हुआ। 24 दिन लगातार सवेरे 9:30 बजे से लेकर के 5 साढ़े 5 बजे तक बहस होती रही और उसमें 350 से ज्यादा साक्ष्य धर्म और शास्त्र के अनुसार ला करके धर्माचार्यों हमारे शंकराचार्य ने 22 जनवरी का महत्व है कि नहीं आपके लिए? बहुत बड़ा महत्व, ये इतिहास की तारीख है। ये इतिहास की तारीख हो जाएगी हिंदू जनमानस सनातन मानने वालों के लिए। जैसे हम रामनवमी मनाते हैं चैत में राम जी का जन्म, वैसे 22 तारीख अब ये तारीख हो गई है जो 22 जनवरी हर हिंदू हर सनातन का प्रेमी इसको मनाएगा उसी हर्षोल्लास से। जैसे राम जन्म हम लोग मनाते हैं चैत में, वैसे ही इस 22 तारीख को मनाएंगे सारे सनातन। और जितने विरोधी रहेंगे राक्षस दल के, ये राक्षस लोग नहीं मनाएंगे, ये कभी भी नहीं रहे हैं साथ में। ये राक्षसों का रहा विघ्न डालना। किसी भी अच्छे काम में आप पुराण उठा कर देख लीजिए, चाहे कोई महात्मा अगर यज्ञ करने लगा तब उसमें डाले अपने विघ्न, ये हमेशा डालते रहे, धर्म काम में डालते रहेंगे। इनकी कोई बात नहीं, राक्षसों की कोई बात सुनेगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा। ठीक कहा। देखिए चार धर्माचार्यों ने ये कहा है कि शास्त्रोक्त बात होनी चाहिए, शास्त्रोक्त ढंग से प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। लेकिन वहाँ प्राण प्रतिष्ठा जैसे मंदिर के ऊपर जो पताका होता है धर्माचार्य का, उनका कहना है शंकराचार्य का, वही भगवान की चोटी है और जो कलश है वही भगवान का सर है और उसके नीचे धड़ है फिर पैर है। तो अपूर्ण मंदिर में मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए जो शंकराचार्य का कहना है। लेकिन शंकराचार्य 70 साल से कोई लड़ाई अगर आगे आके लड़े हो तो बतावें, अगर कोई काम हो रहा है राम काम में अड़चन नहीं डालनी चाहिए, अगर हो रहा है जैसा भी हो रहा हो जाने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही। राम के नाम पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राम नाम के पर किसी तरह की अड़चन नहीं होनी चाहिए। और ये राम नाम क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ, इस पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको हर जात धर्म मजहब के लोग भी स्वीकार कर चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ रूप चौधरी, वार्ता 24 न्यूज लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।